सोमवार को विधानसभा भवन देहरादून में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने गैरसैंण विकास परिषद की बैठक ली। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विकास परिषद के अधिकारियों को जरूरी सुझाव और दिशा निर्देश दिए गए। विकास परिषद की बैठक में गैरसैंण के विकास को लेकर गहन चिंतन मंथन हुआ। बैठक में गैरसैंण विकास परिषद को 9 लंबित योजनाओं को अनुमोदित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना काल के बाद उनकी अध्यक्षता में गैरसैंण विकास परिषद की ये पहली बैठक है। बैठक की अध्यक्षता कर रही विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के विकास के लिए यह बैठक आहूत की गई थी, जिसमें गैरसैंण के विकास को लेकर मुख्य तौर पर चर्चा हुई। पौड़ी नगर पालिका क्षेत्र में बने शहीद स्मारक के इर्द गिर्द स्वच्छता को पलीता लगाया जा रहा है। यहाँ शहीद स्मारक के पास ही शौचालय की पीठ खुलेआम बनाने के मामले सामने आ रहे हैं। इस गंभीर मसले का जिलाधिकारी पौड़ी आशीष चौहान ने संज्ञान लेते हुए नगर पालिका को भवन स्वामी के खिलाफ 133 की धारा में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी का कहना है, ऐसी धरोहरों को नुकसान पहुँचाना अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके लिए ऐसे भवन स्वामी के खिलाफ जल्द कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। में जो वीडियो मेरे संज्ञान में आपने लाया है, तो उसके क्रम में एसडीएम और ईओ के स्तर से रिपोर्ट मांगी जा रही है और तदनुसार आवश्यक कार्रवाई जो भी की जानी है वो की जाएगी। जो अभी रिव्यू मीटिंग थी उसमें गौशाला का निर्माण 95% तक हो चुका है और नगर पालिका को इस संबंध में वैसे भी निर्देश दिए जा चुके हैं कि आवारा पशुओं को नियंत्रित करते हुए जो भी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जानी है की। जिला मुख्यालय पौड़ी में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। शहर के पौड़ी श्रीनगर रोड पर विद्युत पोल से भरा एक ट्रक बस अड्डे के पास पलट गया। जानकारी देते हुए पौड़ी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक गोविंद कुमार ने बताया कि श्रीनगर से पौड़ी की ओर आ रहा ट्रक चढ़ाई पर पलट गया। ट्रक में क्षमता से अधिक पोलों को लादा गया था। वहीं गनीमत यह रही कि इस दौरान वाहन चालक और आसपास के राहगीर पोल्स की चपेट में नहीं आए। वहीं हादसे के बाद सड़क के दोनों ओर जाम की स्थिति पैदा हो गयी। भारी मशक्कत के बाद पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुचारू किया, साथ ही ओवरलोड ट्रक पर चालन की कार्रवाई भी की गई। नगर से ये बिजली के पोल थे, इनको ले गया था और बुबाखाल जा रहा था। इसमें जो ये बिजली के पाइप थे, ये कुछ ट्रक से बाहर निकले थे, तो अचानक बैंड पे गाड़ी थोड़ी अनकंट्रोल हो गई, तो उसमें से क्या थोड़ा सा वहाँ जाम की प्रॉब्लम हो गई थी। अब गाड़ी वाले हमने चालान कर दिया, उसकी आरती कब्जे में दी गई है। नहीं, ऐसी घटना कुछ नहीं हो पाई है। वो थोड़ा ये था कि थोड़ा चढ़ाई थी वहाँ पर, तो गाड़ी अनकंट्रोल हो गई ड्राइवर से। ये घटना है अभी लगभग शाम 4:30 बजे की। एक ये बिजली के पोलों से भरा हुआ एक लोडेड ट्रक मोड़ पे अनियंत्रित हो गया, जिसकी वजह से इस पर लदे सारे पोल जो है एक एक करके सारे रोड पे आके गिरने लगे और ट्रक का अगला टायर आगे से ट्रक जो है खड़ा हो गया। बहुत बड़ी दुर्घटना होने से इसमें बच गई और काफ़ी लोग थे यहाँ पर, भीड़ भाड़ थी, लोग बाग खड़े हो रखे थे और स्वयं मैं यहाँ पर मोड़ पर दुकानदार हूँ, हम भी इस दुर्घटना में आज बाल बच गए। टिहरी जिले के देवप्रयाग थाना क्षेत्र में सोमवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने इस हादसे के लिए रेलवे की कार्यदायी कंपनी L&T को दोषी ठहराया, जिसको लेकर लोगों ने सड़क पर हंगामा भी किया। सड़क हादसे की वजह से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे करीब 4 घंटे बंद रहा। सीमेंट के गाटर से लदा ट्रक बीच हाईवे में पलट गया। इस दौरान वहां से गुजर रहे 55 साल के स्कूटी सवार गोविंद सिंह चौहान की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। गोविंद सिंह चौहान भले गांव बागवान के रहने वाले थे। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को क्रेन की मदद से बाहर निकाला जा सका, जो कि सीमेंट के गाटर के नीचे दबा था। जी देखो, प्रशासन ने तो जो व्यवस्था बनानी थी वो बनी नहीं, लोग परेशान रहे। सबसे बड़ी बात ये है कि जो वहाँ पर जिस युवक की जान गई उसमें घटनाक्रम में, तो हम चाहते हैं कि उसको न्याय ये मिले कि उसको पूर्णतः सरकार से पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला, वो मिलना चाहिए। और प्रशासन से ये बात कहना चाहूँगा कि जो इस तरीके के जो भारी मालवाहक गाड़ियाँ होती है उनको रात्रि के समय चलाया जाए। देखिए, ये आज हमारे कीर्तिनगर ब्लॉक के अंतर्गत बागवान क्षेत्र में बहुत ही दुखद घटना हुई और ये जो आज बद्रीनाथ राजमार्ग पर रेलवे की कंपनियों की जो लापरवाही रही, चाहे उसमें L&T कंपनी हो चाहे कोई भी कंपनी हो, आज इनकी लापरवाही के बतौर हमने अपने एक युवा साथी को खोया। और जिस तरीके से आज प्रशासन की गैर मौजूदगी, लापरवाही यहाँ पर हमें देखने को मिली, सरकार की लापरवाही देखने को मिली और सुबह 10 साढ़े 11 बजे से शाम 4 बजे तक जाम की स्थिति रही। पूरे देश भर के लोग परेशान रहे।
नरेंद्र नगर में कांग्रेस ने सरकार द्वारा LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे सार्वजनिक उपक्रमों का निवेश अदानी ग्रुप समूह में कराए जाने के विरोध में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ढालवाला के बाहर जिला अध्यक्ष उत्तम सिंह असवाल और पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत ने कहा कि नरेंद्र नगर और भाजपा सरकार की गलत नीतियों और अपने चहेते उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुँचाने के लिए देश के करोड़ों बैंक खाता धारकों और भारतीय जीवन बीमा निगम के खाता धारकों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष राहुल छिमवाल के नेतृत्व में LIC मंडल ऑफिस के बाहर एक दिवसीय धरना दिया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों का कहना है कि केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों को पूंजीपतियों के हवाले की साजिश रच रही है। कांग्रेसियों ने कहा कि केंद्र सरकार को देश की जनता के पैसे से बनी सरकारी संस्थानों को पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली नहीं बनाना चाहिए। यदि ऐसे ही हालत रहे तो कांग्रेस पूरे प्रदेश में और उग्र आंदोलन करेगी। इसका मेन कारण यह है कि आज तक जिन पर जनता का विश्वास था, चाहे भारतीय जीवन बीमा निगम हो और चाहे स्टेट बैंक हो, लेकिन सरकार ने LIC और SBI से पैसा निकालकर अडानी जी को दे दिया है, तो लोगों का विश्वास ये धीमे धीमे खो रहे हैं। यदि ये दोनों लोग भाग गए, अडानी और अंबानी, तो शायद भारत की सरकार भी फेल हो सकती है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश में ये आंदोलन हो रहा है और सभी जिला मुख्यालयों में और महानगरों में ये आंदोलन हो रहा है। जैसा कि हम लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारे केंद्र की सरकार, हमारी जो सार्वजनिक क्षेत्र की हमारी कंपनियां हैं, चाहे वो भारतीय स्टेट बैंक है, चाहे भारतीय जीवन बीमा निगम है, जिसमें लाखों करोड़ों जो उपभोक्ता है वो विश्वास करता है, और जिस तरीके से इनके शेयरों को जबरन इनसे कहा जा रहा है कि आप उद्योगपतियों के जिसे कहते हैं कि शेयरों को खरीदें, और उद्योगपति जिस तरीके से उद्योगपतियों को दबाव बनाया जा रहा है उद्योगपतियों के साथ इनको मिलकर काम करने के लिए, तो ये बहुत निंदनीय है। और हम लोग चाहते हैं कि जो केंद्र सरकार जिस नीति पर काम कर रही है अपने उद्योगपति मित्रों को बढ़ाने की, इस नीति से हट करके वो आम जनता की हित में काम करे, और नहीं तो इसी तरीके से जो आंदोलन है पूरे देश में चलाया जाएगा। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने दुग्ध संघ सभागार में प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 9 फरवरी से दुग्ध उत्पादकों को बड़ा तोहफा दिया जाएगा, जिसमें उन्होंने बताया कि दुग्ध उत्पादकों को क्रय मूल्य में 2 रुपए की वृद्धि के तहत अब 41 रुपए के बजाय 43 रुपए का भुगतान किया जाएगा। इस फैसले से दुग्ध उत्पादकों में खुशी का माहौल है। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आंचल की ब्रांडिंग अन्य क्षेत्रों में भी की जा रही है, जिसके तहत मारचूला, मोलेखाल, मानीला जैसे क्षेत्रों में आंचल दूध एवं अन्य दुग्ध पदार्थों की सेल की जा रही है। आज मारचूला क्षेत्र में और डोटियाल, मानीला और मोलखेत हमने करीब 150 लीटर दूध आज हमारे वहाँ के लोग ले गए हैं, और उसकी शुरुआत आज सुबह 4:30 बजे मार्केटिंग टीम के संजय भाकुन जी के नेतृत्व में हुई है। तो मैं कह सकता हूँ कि कहीं कहीं नैनीताल दुग्ध संघ की लोकप्रियता आगे बढ़ी है, जिस कारण से कि हमें मारचूला क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और दुकानदारों के लगातार फोन आए कि आप हमको दूध दो, और आज उसकी हमने शुरुआत करी है। मैं आप सबके माध्यम से अपने 29,000 दुग्ध उत्पादकों को ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि हम 9 फरवरी और शिवरात्रि से पूर्व 2 रुपये पूरे अपने उत्पादकों की दर बढ़ा रहे हैं। 6, 5 फैट और 9 SNF पे जो दर 41 रुपये थी उसको हम 9 फरवरी से 43 रुपये करेंगे, और आगे जो वित्तीय स्थिति आएगी उसमें फिर मार्च अप्रैल में जो और संभावना होगी तो उसको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन ये एक ऐतिहासिक पल है कि फरवरी में 2 रुपये बढ़ाते हुए नैनीताल दुग्ध संघ ने एक और नया कीर्तिमान स्थापित करा है